नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। लेट्स लर्न पर्सनालिटी असेसमेंट along with your facilitator मोनिका मालिक। स्कूल हो, क्लिनिक हो, आर्मी की रिक्रूटमेंट हो, कहीं ना कहीं हमें हमेशा पर्सनालिटी को असेस करने की जरूरत पड़ती रही है। पर्सनालिटी असेसमेंट या व्यक्तिगत मूल्यांकन की आवश्यकता हमेशा से रही है और इसके मूल्यांकन के लिए साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने बहुत मेहनत करके कई साइकोलॉजिकल और पर्सनालिटी के मेथड्स निकाले हैं जिनसे हम पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाए करते हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो ताकि स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस दिया जा सके, जिसको भी इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनकी काउंसलिंग की जा सके, इसीलिए पर्सनालिटी असेसमेंट बहुत जरूरी है। What does personality assessment achieve? Personality cannot be measured like height or weight. Therefore, we assess, appraise or evaluate personality. किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझना, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल और सोशल बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। उसकी पर्सनालिटी को एसेस करके हम उसको सही प्रकार से गाइडेंस दे सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। टू नो द अनकॉन्शियस माइंड टू फर्निश प्रॉपर गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। उनके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चा खुल के नहीं बोल पाता, बहुत सारी पर्सनालिटीज ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ होते हैं, तो ऐसे लोगों की अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो भी हेल्प करते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट मेथड्स। टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट अ फ्यूचर पर्सन्स यूनिक फ्यूचर बिहेवियर, उसका आगे बिहेवियर कैसा होगा ये भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है पर्सनालिटी असेस करने के बाद। यहाँ तक कि डायग्नोस किया जा सकता है कि किसी इंडिविजुअल में किस तरह की पर्सनैलिटी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, और फिर उसका निरीक्षण करके उसकी हेल्प भी की जा सकती है। मेथड्स ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी कैन बी डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। व्यक्तिक विधियां जिनको कि सब्जेक्टिव मेथड्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड्स वस्तुनिष्ठ विधियां, प्रक्षेपण विधियां प्रोजेक्टिव मेथड्स, और मनोविश्लेषण विधियां जिनको कि साइको एनालिटिकल मेथड्स कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव मेथड्स, व्यक्तिक विधियां। सब्जेक्टिव मेथड में जो भी पर्सनालिटी असेस करने पर सब्जेक्ट का उसमें जिसकी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई की जा रही है बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि वहां पे वो अपने विचार अपने बारे में, जो भी उसकी चॉइसेस हैं, जो भी उसकी पसंद है, वो अपने बारे में खुद बता रहा है। सो हियर द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ। यह जांच व्यक्ति विशेष अथवा उसके परिचित से पूछताछ द्वारा की जाती है। व्यक्ति खुद भी बताता है और कुछ उसके परिचित, जैसे छोटा बच्चा है तो उससे के जो फैमिली मेंबर्स है, पेरेंट्स हैं, वो भी उसके बारे में बताते हैं कि उसका व्यवहार किस प्रकार का है। इसमें सबसे पहली विधि आती है केस हिस्ट्री मेथड, व्यक्ति इतिहास विधि। तो यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड कि उसका उद्देश्य क्या है जीवन में, वो ऐसी परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, तो अलग अलग उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और एक उसकी हिस्ट्री तैयार की जाती है। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड। यहाँ पे विभिन्न क्वेश्चंस जो रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जाता है। साक्षात्कार अथवा भेंट विधि, इंटरव्यू मेथड। पर्सनालिटी से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चे के सामने रखे जाते हैं, उससे बातचीत की जाती है, उसके सारे जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो गैदर की जाती है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। कंसिक्यूटिव कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे उसकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आत्मकथा लेखन विधि, ऑटोबायोग्राफी मेथड। यहाँ पर बच्चा खुद अपने बारे में या तो लिख के या स्पेसिफिक प्रश्नों के उत्तर देके अपनी ऑटोबायोग्राफी बताता है, ताकि जो भी उसकी पर्सनालिटी को असेस कर रहा है, काउंसलर है, टीचर है, वो उसकी हेल्प कर सके उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ विधियां। यहाँ पे उसका सेल्फ पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जिसकी पर्सनालिटी असेस की जा रही है, उसके बजाय उसको ऑब्जर्व किया जाता है।
व्यक्तित्व मापन की वे विधियां जो बालक अथवा व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन करके व्यक्तित्व का मापन करती हैं, उनको ही वस्तुनिष्ठ विधि कहा जाता है। यहाँ पे दूसरे लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन दूसरे लोग यहाँ पर करते हैं, वो काउंसलर खुद भी हो सकता है, टीचर को कहा जा सकता है, हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो या पेरेंट्स। नियंत्रित निरीक्षण विधि, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड, तो उसको एक स्पेसिफिक सिचुएशंस में रखा जाता है कि वो ऐसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, वो आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई की जाती है। रेटिंग स्केल मेथड, निर्धारण मापी विधि, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं या कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसके आगे 5 पॉइंट रेटिंग स्केल या 7 पॉइंट रेटिंग स्केल प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कोई प्रश्न पूछा गया, अ, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, बिल्कुल सहमत हूँ, कम सहमत है, अधिक सहमत हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, तो इस तरह से पॉइंट स्केल्स दिए जाते हैं। रेटिंग स्केल मैंने भी आप लोगों से, जब हमने ये स्टार्ट किया है प्रोग्राम, तब आपसे भरवाए थे, वही उसी को हम रेटिंग स्केल कहते हैं। समाज नीति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड, समाज के जो सदस्य आपके आसपास रहते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी हम असेस कर रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, तो उनके से प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर के आधार पर बच्चे की पर्सनैलिटी असेस की जाती है। व्यक्तित्व अनुसूचियां, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज में भी कुछ प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई की जाती है। इसके अलावा प्रोजेक्टिव मेथड्स, कई बार जो बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है, वो आइडेंटिफाई हम सब्जेक्टिव मेथड से या ऑब्जेक्टिव मेथड से वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि उसने वो मन में दबा के रख रखी। कई बातें तो ऐसी होती हैं जो बच्चे को खुद भी नहीं पता होता है कि क्या मैं ऐसा करता हूँ। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन ज्ञात करने के लिए हम प्रोजेक्टिव मेथड्स को यूज करते हैं, जिनको कि हम प्रक्षेपण विधियां भी कहते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का जन्म फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से हुआ। फ्रॉइड ने प्रक्षेपण शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, प्रक्षेपण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने भावों, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों, स्थायी भावों एवं आंतरिक संघर्षों को अन्य बाह्य जगत के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप प्रदान करता है। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या इनडायरेक्ट तरीका है, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है इन्वेस्टिगेशन का, जो कि साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है फॉर इन्फरिंग अबाउट अंडरलाइन मोटिव्स, अर्जेस और इंटेंशंस व्हिच कैन नॉट बी सिक्योर थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो वो रिवील नहीं करेगा सब्जेक्ट उनके बारे में। These techniques are useful in giving respondents opportunities to express their attitudes without personal embarrassment. यहाँ पे उनको किसी तरह की झिझक नहीं होती बताने, आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि उनसे ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते जिनको वो जिनका उत्तर देने में वो सहज ना महसूस करें। इन विधियों में प्रमुख है रोशार्स शाही के धब्बों का परीक्षण, रोशार्स इंक ब्लॉक टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और इस तरह के बहुत सारे। जैसे अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ग्लासेस हैं। एक जो पेसिमिस्ट रहेगा वो कहेगा आधा खाली गिलास है, हाफ एम्प्टी। जो ऑप्टिमिस्टिक है वो हाफ फुल कहेगा और जो ऑप्टोमेटिस है वो हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर कहेगा। तो ये अलग अलग नजरिया है एक ही चीज को देखने का। तो इस तरह के नजरिए को समझकर उसकी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई की जाती है किसी भी व्यक्ति की। सो रोशार सिंह ब्लॉक टेस्ट में क्या होता है, ये 10 कार्ड्स होते हैं। 10 कार्ड्स में से 4 बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है और सिर्फ ब्लैक है, और 2 हैं ब्लैक एंड रेड कलर्स में और 3 है कलरफुल। इन कार्ड्स को एक एक करके सीक्वेंस में दिखाया जाता है और फिर उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है, और जो भी आपको दिख रहा है इस पिक्चर में समझ में आ रहा है किस लोकेशन पे है। और फिर एक डायरी को उसको फिल किया जाता है, जो डाटा चार्ट होता है उसको फिल किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में बच्चे को कुछ पिक्चर्स दिखाई
जाते हैं और उसको उस पिक्चर को देख के कुछ स्टोरी क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। ऐसा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पिक्चर किस तरह की परिस्थिति में लिया होगा, हंसी मजाक, खुश थे वो लोग, दुखी थे, क्या हुआ होगा कि ये पिक्चर ली हुई है। तो उसको एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। व्हाट हैज लेड अप टू द इवेंट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, कैसा महसूस कर रहा है जिसका ये फोटो है, व्हाट द आउटकम ऑफ द स्टोरी वाज, क्या रिजल्ट रहा होगा। तो इस तरह से 31 पिक्चर कार्ड्स होते हैं, उससे अलग अलग पिक्चर को दिखा के अलग अलग स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता है। उसके हिसाब से फिर आइडेंटिफाई किया जाता है उसका मेंटल स्टेट क्या है, बस उसकी पर्सनालिटी कैसी है। इसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन। द सेंटेंस कंप्लीशन मेथड asks respondents to finish sentences that have been left unfinished. These statements are typically written in the third person and have a propensity for ambiguity. ठीक है। Depending on the respondent's personality, the following sentences, for example, would be completed in a variety of striking ways. अ बीच गेटवे इज कैसा है वो, विजिटिंग द माउंटेन्स फॉर वेकेशन कैसा रहेगा, अगर आपको उसको पसंद है पहाड़ों में वेकेशन मनाना या नहीं, और क्यों नहीं मनाना चाहता, वो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। पर्पस ऑफ गोल्फ क्या है आपके हिसाब से, वो उन स्टेटमेंट्स की पूर्ति करनी होती है और फिर रेस्पोंडेंट की पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश की जाती है। और ये क्वेश्चंस उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं होते, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सिंसियर आंसर्स देगा। साइको एनालिटिक मेथड्स, मनोविश्लेषण विधियां। मनोविश्लेषण विधियां जैसे स्वप्न विश्लेषण विधि, ड्रीम एनालिसिस मेथड, किस तरह के आपको सपने आ रहे हैं चेतन मन में, ठीक है। स्वप्न विश्लेषण मनोचिकित्सा विधि है ये, और फ्रेउड ने इसको प्रबोधित किया था। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के अपने सपनों के आधार पर उसकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है और साथ ही उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो पहले तो स्वप्नों को याद रखने में पर्याप्त कठिनाई होती है, परंतु स्वतंत्र सहचार्य के अभ्यास द्वारा स्वप्नों को याद करने में सुविधा होती है और इस प्रकार से उसकी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई की जाती है। इसी प्रकार से फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, वो भी एक मनोविश्लेषण विधि है। इस विधि में 50 से 100 तक वर्ड्स होते हैं। परीक्षक बारी बारी से एक एक शब्द बोलता है और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको बोलना होता है। जैसे मान लीजिए मदर, हो सकता है बच्चा बोले प्यार, ठीक है ना। तो एक शब्द जो आपको याद आए, इसके द्वारा कहे गए शब्दों को लिख लिया जाता है और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स थे जो पर्सनालिटी को असेस करने में हेल्प करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड द सेशन वाज फ्रूटफुल। थैंक यू सो मच।